आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष और महान नारियां ही नहीं हुई, बल्कि ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान और पूज्य पद को प्राप्त किया है, अमरता भी प्राप्त की है। उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत हैं। आज सुनिए एकलव्य की कथा। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य एक दिन हस्तिनापुर में आया। उसने उस समय के धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौरव पांडवों के शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। अपनी वेशभूषा से ही वो अपने वर्ण की पहचान दे रहा था। अतः आचार्य द्रोण ने जब उससे अपने पास आने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैं आपके श्री चरणों में रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहता हूं। आचार्य बड़े संकोच में पड़ गए। उस समय कौरव तथा पांडव बालक थे और आचार्य उन्हें शिक्षा दे रहे थे। एक निषाद बालक को शिक्षा देना राजकुमार हरगिज स्वीकार नहीं करते और यह खुद उनकी मर्यादा के भी अनुरूप नहीं था। भीष्म पितामह को आचार्य ने राजकुमारों को शस्त्र शिक्षा देने का वचन दे रखा था। अतः उन्होंने एकलव्य से कहा, बेटा एकलव्य, मुझ तक आने के साहस और उत्साह की मैं प्रशंसा करता हूं, किंतु तुम्हें यह सुनकर दुख होगा कि मैं किसी द्विजेतर बालक को शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य जी को मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। जिसे गुरु मान लिया उसकी किसी भी बात को सुनकर मन में रोष या द्वेष लाने की बात फिर भला आती ही कहाँ है। निषाद के उस छोटे बालक को जरा भी न तो हताशा हुई और न निराशा। उसने फिर आचार्य के सम्मुख पहले की तरह भूमि पर लेटकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने तो आपको गुरुदेव मान लिया है। मेरे किसी भी कार्य से आपको संकोच हो या आपकी गरिमा को आघात पहुंचे, ये मैं नहीं चाहता। बस मुझ पर तो आपका अनुग्रह ही पर्याप्त है। बालक एकलव्य हस्तिनापुर से लौटकर घर नहीं गया। वो वन में ही चला गया और वहां उसने मिट्टी की द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी। उस मूर्ति को प्रणाम कर वो बाण विद्या का अध्ययन करने लगा। ज्ञान के एकमात्र दाता तो भगवान ही हैं। जहां अविचल श्रद्धा और दृढ़ निश्चय होता है, वहां सबके हृदय में वास करने वाले श्री हरि स्वयं गुरु बन जाते हैं या बिना गुरु के भी ज्ञान के प्रकाश से भक्त का मानस आलोकित कर देते हैं। माह पर माह बीतते गए। निष्ठावान एकलव्य का अखंड अभ्यास चलता रहा और वो महान धनुर्धर हो गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडव एवं कौरवों को बाण विद्या का अध्ययन कराने के लिए आखेट कराने वन में ले गए। संयोगवश उनके साथ गया कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य के डेरे के पास पहुंच गया और काले वर्ण के तथा विचित्र वेशधारी एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य के केश बढ़ गए थे और उसके पास वस्त्र के नाम पर कमर में लिपटा बाघ का चर्म मात्र था। पहले तो एकलव्य ने दुत्कार कर कुत्ते को भगा देना चाहा, क्योंकि वो उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और उसके भौंकने से उसकी एकाग्रता में बाधा पहुंच रही थी। पर जब कुत्ता न तो वहां से भागा और न ही उसने भौंकना बंद किया, तो एकलव्य ने उसका मुंह बंद करने का निश्चय कर लिया और 7 बाण चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। उसी अवस्था में कुत्ता भागता हुआ अपने स्वामी के पास पहुंचा। सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि बाणों से कुत्ते को कहीं भी जरा भी चोट नहीं आई है, किंतु वे आड़े तिरछे उसके मुंह से इस तरह फंसे हैं कि वो भौंक नहीं सकता। बिना चोट पहुंचाए इस प्रकार कुत्ते के मुंह में बाण भर देना बाण चलाने का एक बहुत बड़ा कौशल है। पांडवों में अर्जुन इस हस्त कौशल को देखकर बड़ा चकित हुआ। उसने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि आप मुझे पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धर बना देंगे, किंतु इतना हस्त कौशल तो मुझ में भी नहीं है। चलो हम सब उसकी तलाश करते हैं। द्रोणाचार्य जी ने सबको साथ लेकर उस बाण चलाने वाले को वन में ढूंढना प्रारंभ किया।
वे एकलव्य के आश्रम के पास पहुंचे। आचार्य को सामने पाकर एकलव्य उनके चरणों पर गिर गया। द्रोणाचार्य ने पूछा, सौम्य, तुमने बाण विद्या का इतना उत्तम अभ्यास किससे प्राप्त किया? हाथ जोड़कर एकलव्य ने नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मैं तो आपके श्री चरणों का ही दास हूं। फिर उसने संकेत से आचार्य को उनकी मिट्टी की मूर्ति दिखाई। आचार्य सब समझ गए। बोले, भद्र, तो तुम दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा करें भगवान, मेरे सामर्थ्य योग्य हुई तो अवश्य दूंगा। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। आचार्य द्रोण ने कहा, दाहिने हाथ का अंगूठा? दाहिने हाथ का अंगूठा न रहे तो बाण चलाया ही कैसे जा सकता है? इतने दिनों की अभिलाषा, इतना बड़ा परिश्रम, इतना अभ्यास, सब व्यर्थ हुआ जा रहा था। किंतु एकलव्य के मुख पर खेद की एक रेखा तक न आई। उस वीर भक्त बालक ने बाएं हाथ में कटार ली और तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के सामने रख दिया। भरे कंठ से द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा, संसार में धनुर्विद्या के अनेकों महान ज्ञाता हुए हैं और होंगे, किंतु मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा इस महान त्याग का सुयश सदा अमर रहेगा। आज भी जब गुरु भक्ति की मिसाल देनी होती है तो सब एकलव्य का ही नाम लेते हैं। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।